इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीएसई के 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं, केंद्र सरकार 1 जून को इसका डिसीजन लेगी। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम के 2 ऑप्शन रखे। बहुत से राज्य इम्तिहान कराने को तैयार हैं तो कुछ को सीबीएसई के दोनों ही प्रस्ताव मंजूर नहीं। अगर बोर्ड इम्तिहान होते हैं तो कैसे होंगे और दूसरे देशों ने कोरोना काल में बोर्ड के एग्जाम कैसे कराए, इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। बिना वैक्सीन के बच्चों का सीबीएसई का बोर्ड इम्तिहान कैसे होगा? सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले देश भर के 12वीं क्लास के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स यही सवाल कर रहे हैं। कुछ राज्य इम्तिहान कराने के लिए राजी हैं, तो कुछ इम्तिहान कराने के खिलाफ हैं। यूपी, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब जैसे कई राज्य सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान कैंसिल करने के पक्ष में हैं। 12वीं क्लास के एग्जाम बच्चों के करियर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के आधार पर उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इसलिए कई राज्यों का मानना है कि कुछ सावधानियों के साथ सीबीएसई की 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम करा लेने चाहिए, क्योंकि सवाल बच्चों के करियर का है। जैसे कि बिहार ने स्टेट एजुकेशन बोर्ड की 12वीं के इम्तिहान पहले ही करा लिए थे। अब बिहार सरकार सीबीएसई की 12वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम कराने के लिए भी तैयार है। सबसे असमंजस में तो हमारे छात्र रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि परीक्षाएं होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, कैसे होगी। तो इसलिए जो भी तरीका अपनाया जाएगा और जो भी उसके लिए उपयुक्त समय बनेगा, जो निश्चित रूप से महीने 1.5 महीने के बाद ही आ सकता है, तो एक टेंटेटिव डेट घोषणा कर देनी चाहिए। कोरोना की सेकंड वेव के चलते अप्रैल में सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई थी। वहीं 12वीं क्लास के एग्जाम आगे के लिए टाल दिए गए थे। सीबीएसई के 12th क्लास के एग्जाम कराने को लेकर 23 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर शामिल हुए। इस मीटिंग में सीबीएसई ने 12वीं के इम्तिहान कराने के 2 ऑप्शन रखे थे। पहला ऑप्शन यह था कि गिने चुने केंद्रों पर इम्तिहान कराए जाएं। इनमें केवल 19 या 20 मेन सब्जेक्ट के पर्चे हों। कम जरूरी विषयों के लिए मुख्य विषयों में प्रदर्शन के आधार पर असेसमेंट किया जाए। इस विकल्प के तहत परीक्षाओं के पहले 1 महीने का समय दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम होने और रिजल्ट आने में 2 महीने का टाइम लगेगा। इसके आगे एक कंपार्टमेंट एग्जाम में 1 महीने का समय और लगेगा, यानी एग्जाम कराने में 3 महीने का टाइम लगेगा और सितंबर तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। इस विकल्प के लिए शर्त यह है कि इम्तिहान कराने के लिए माहौल सेफ हो। अगर कोविड केसेस में कमी नहीं आती तो इस तरीके से जुलाई में एग्जाम कराना संभव नहीं होगा। तब परीक्षा अगस्त में हो सकती है। 23 मई की मीटिंग में सीबीएसई ने एग्जाम कराने का दूसरा ऑप्शन दिया था। उसके मुताबिक एग्जाम उसी स्कूल में हो जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं। परीक्षा 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की होगी और मेन सब्जेक्ट के इम्तिहान लिए जाएंगे। इसमें स्टूडेंट को 1 भाषा और 3 चुने हुए विषयों की परीक्षा देनी होगी। इन सब्जेक्ट्स में प्रदर्शन के आधार पर उनके 5वें और 6ठे सब्जेक्ट का असेसमेंट होगा। इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एक प्रश्न के कई उत्तर दिए जाएंगे जिनमें से सही जवाब चुनना होगा या बहुत छोटे जवाब देने होंगे। इस तरह से जुलाई से अगस्त के बीच एग्जाम कराए जा सकते हैं। जो बच्चे कोरोना संबंधी समस्या के कारण परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें आगे इसके लिए मौका दिया जाएगा। मीटिंग के बाद सभी राज्यों से कहा गया था कि वो लिखित में बोर्ड एग्जाम कराने पर अपनी राय केंद्र सरकार को दें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्टूडेंट्स को भरोसा दिया था कि उन्हें एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा टाइम मिलेगा। हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियां होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीजें हैं। सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियां होंगी। कई राज्यों ने सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कराने को सिरे से ही इनकार कर दिया है। इनमें झारखंड, पंजाब और दिल्ली शामिल हैं। इन राज्यों का कहना है कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए बच्चों के इम्तिहान से ज्यादा जरूरी है उनकी सेफ्टी। कई बच्चों के पेरेंट्स भी कोविड के चलते एग्जाम कराने के फेवर में नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया कि पहले स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाई जाए, फिर बोर्ड का एग्जाम कराया जाए। तब तक पुराने पैटर्न पर बच्चों को नंबर दे दिए जाएं। ये वक्त है कि हम बच्चों को
जिस तरह से हमने 10वीं में किया है 2, 3 साल या 1 साल की अलग अलग परीक्षाएं जो अभी तक ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें और उसको 12वीं की परीक्षा में हम उत्तीर्ण करें, उसको पास करके आगे भेजें। वहीं यूपी, हिमाचल प्रदेश, कई राज्य दूसरे विकल्प के साथ सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कराने को राजी हैं। अब इस पर आखिरी फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जून तक ले सकती है। एसओपी के आधार पर हमारी तैयारियां बहुत पूर्ण है और हमने हर प्रकार से बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो वो सब किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी इसको जब तय कर लेंगे तब स्वास्थ्य विभाग का रूल उसमें आएगा कि इसमें कैसे कैसे हमको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, किस तरह से हम चाहेंगे कि लोग माने दूर दूर बैठ के अपना परीक्षा करें, क्योंकि हमने अभी चुनाव भी कराया है, उसके पहले भी कई कार्यक्रम हम लोग करवा चुके हैं कोरोना प्रोटोकॉल को लेके, इसलिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वो करेंगे तो उसका प्रोटोकॉल हम तैयार करके उनको दे देंगे और उसी से हो जाएगा। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से बेहद अहम है। इन्हीं के नंबर के आधार पर उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो 12वीं के बोर्ड एग्जाम के नंबर उसके काम आते हैं। चूंकि सीबीएसई का प्रस्ताव जुलाई अगस्त में इम्तिहान कराने और सितंबर तक रिजल्ट देने का है, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट के हाथ से विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मौके निकल जाएंगे। कई छात्रों को अमेरिका और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों से एडमिशन के प्रस्ताव मिले हैं। उन्हें मिड अगस्त तक वहां क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स को 12वीं के फाइनल मार्कशीट अगस्त के फर्स्ट वीक तक देनी होगी। ऐसा ना होने पर फॉरेन यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे और उन्हें अगले साल फिर अप्लाई करना होगा। एग्जाम कैंसिल होने या उसमें देर होने से 12वीं के बाद विदेश में पढ़ाई करने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों का 1 साल बर्बाद होने का डर है। 2 बातें हमने स्पष्ट कही हैं कि एक तो परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का छात्रों को जीवन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका आधार पर भविष्य में भी बहुत सारी चीज़ें इसके प्राप्तांक से जुड़ी होती हैं। प्रिपरेशन तो स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस ही में हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यील्ड नहीं कर पाई है। बेसिक प्रिपरेशंस तो सारे स्टूडेंट्स से अपनी तरफ से करी है। पैंडेमिक की वजह से हमारा बोर्ड भी पीछे होता जा रहा है और हम लोग अपने बोर्ड्स भी नहीं दे पा रहे, आगे भी नहीं देख पा रहे कि हमने कौन से देखने हैं और क्या करना है, जो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो रहा है। इसीलिए मैं तो सोचता हूँ कि बोर्ड्स जल्द से जल्द हो जाएं और मैं तो फेवर में ही हूँ बोर्ड्स करवाने के, जल्द से जल्द हो जाए। बिल्कुल। कोरोना ने सिर्फ भारत नहीं अन्य देशों पर भी कहर ढाया है। ऐसे में भारत के सामने इन देशों का एग्जाम्पल है जिसके आधार पर एग्जाम का फैसला लिया जा सकता है। यूरोप के कई देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों और नॉर्वे ने बोर्ड एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल कर दिए थे। वहीं डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल ने सीमित रूप से बोर्ड एग्जाम कराए थे। इटली ने रिटेन इम्तिहान कैंसिल करके सिर्फ मौखिक टेस्ट लिया था। एशिया में पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने बोर्ड इम्तिहान रद्द करके पुराने एग्जाम के आधार पर नंबर दे दिए थे। वहीं अमेरिका में कोरोना काल में खास तौर से डेवलप ऑनलाइन टैक्स एडवांस प्लेसमेंट से बोर्ड इम्तिहान कराए गए थे। इसमें कई विदेशी छात्रों को भी बैठने का मौका मिला था। ब्रिटेन में इंटरनेशनल ए लेवल टेस्ट वाली कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस साल जून में एग्जाम कराने का फैसला किया है। इंडिया के साथ दिक्कत यह है कि सीबीएसई और आईसीएसई जैसे सेंट्रल बोर्ड के साथ साथ हर स्टेट का अपना एजुकेशन बोर्ड भी 12वीं और 10वीं के बोर्ड एग्जाम कराता है। इस साल बिहार और जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ने 12वीं के बोर्ड एग्जाम करा लिए हैं। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र ने भी अभी स्टेट बोर्ड एग्जाम को लेकर डिसीजन ले लिया है। वहीं हरियाणा ने 15 से 20 जून के बीच 12वीं के बोर्ड इम्तिहान शुरू कराने को कहा है, तो छत्तीसगढ़ ने घर से ही 12वीं के बोर्ड एग्जाम कराने का फैसला किया है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकार सीबीएसई के सुझाए दूसरे विकल्प से बोर्ड एग्जाम कराने के लिए तैयार है, यानी बच्चे बोर्ड का इम्तिहान अपने स्कूल में गिने चुने सब्जेक्ट में दें और ये परीक्षा कम समय में हो जाए। वहीं यूपी सरकार सभी सावधानियों के साथ माध्यमिक बोर्ड के इम्तिहान कराने को तैयार है। हमने जो पेपर छपते हैं उनके जो 5, 6, 7 सेट जो भी छपते हैं उनको हमने छपा रखा है। हमने कॉपियों को डिकोडिंग करके उनके सेट्स बना के रख रखे हैं। 8,513 परीक्षा केंद्र इस बार हम लोगों ने कोरोना की स्थिति देखते हुए हजारों की संख्या में परीक्षा केंद्र को बढ़ा भी दिया था उनकी संख्या को, जिसमें हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम पालन करा सकें।
इन विकल्पों के अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट को देखते हुए बच्चों को असेसमेंट के नए तरीके भी इजाद किए जाने चाहिए, जिससे उनकी सेफ्टी भी सुनिश्चित हो और भविष्य की संभावनाओं को भी नुकसान न पहुंचे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स करीब 1.25 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो क्लास में बैठकर दोस्तों की मदद से पढ़ाई करने से महरूम है। वो अपने टीचर से आमने सामने बात करके भी पढ़ाई में मदद नहीं हासिल कर सके हैं। ऐसे में ट्रेडिशनल तरीके से बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा सकता है। 12वीं क्लास के सीबीएसई बोर्ड में करीब 1.2 करोड़ छात्रों को एग्जाम देना है। इनमें से सबसे ज्यादा 13 लाख स्टूडेंट दिल्ली के हैं। दिल्ली सरकार का सुझाव है कि 12वीं के सभी छात्रों को वैक्सीन लगा दी जाए, तब एग्जाम कराया जाए। बात सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं की नहीं है, बात एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी है, बात यूनिवर्सिटी के आगे के एग्जामिनेशंस की भी है, अगला सेमेस्टर शुरू होने की भी है कि फिर बच्चे परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे देंगे, नीट की जेईई की परीक्षाएं कैसे देंगे। तो इस सब का एक ही समाधान है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। दिल्ली सरकार के इस सुझाव को अपनाने में 2 दिक्कतें हैं। पहला तो ये कि 12वीं के ज्यादातर छात्र 18 साल से कम उम्र के हैं और अभी उन्हें वैक्सीन लगाने की इजाजत सरकार ने नहीं दी है। दूसरी बात यह कि अभी देश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन ना अवेलेबल है और ना ही ऐसी किसी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। जिन विदेशी कंपनियों की 18 साल की कम उम्र के लोगों को वैक्सीन को दूसरे देशों में मंजूरी मिली है, वो कंपनियां अभी भारत को वैक्सीन नहीं दे रही हैं। ऐसे में वैक्सीन लगाकर बोर्ड के इम्तिहान कराने का प्रस्ताव प्रैक्टिकल नहीं लगता। सबसे जरूरी यह है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स की राय को तवज्जो दी जाए, क्योंकि अगर बच्चे या उनके अभिभावक कॉन्फिडेंट नहीं है तो एग्जाम को लेकर कोई भी फैसला लागू करना संभव नहीं होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।